नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान यानी जीके की तैयारी हमें किस तरह से करनी चाहिए। जैसा कि इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके लिए सबसे बेहतर कौन सी रहेगी, सामान्य ज्ञान की पढ़ाई के लिए हमें कितना डेली समय देना चाहिए। तो सारी चीज़ें में बाकायदा सब्जेक्ट, टॉपिक और कुछ टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, परीक्षा में किस टॉपिक से प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो सारी चीज़ मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने यूपी लेखपाल का सिलेबस देखा होगा, जो इस परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा हिंदी, मैथ, जीके और आपका रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास, और इन सभी से 25-25 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे प्रश्न। और इसी प्रकार जैसा कि सामान्य ज्ञान से भी आपको क्या है, आपके 25 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे जो आपके 25 अंक के होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही सरल भाषा में सारी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि सामान्य ज्ञान, जो सामान्य जीके का जो सिलेबस होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा सिलेबस होता है। हर स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि लेखपाल परीक्षा के लिए हमें किस तरह से इस सामान्य ज्ञान को कवर करना चाहिए जिससे कोई प्रश्न हमसे परीक्षा में न छूटे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सामान्य ज्ञान का सिलेबस जारी हुआ है, जैसा कि यूपी लेखपाल का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें बाकायदा जैसा कि सामान्य ज्ञान का सिलेबस दिया हुआ, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा। वहाँ पे कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं लिखा है कि हिस्ट्री या इतिहास हो, भूगोल, उन्होंने टॉपिक वाइज जो लिख दिए हैं, लेकिन उससे आप समझ सकते हैं। मैं वो बहुत सरल भाषा में आपको सारी चीज़ बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम उसे पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है सामान्य विज्ञान, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइंस, आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान। और आगे लिखा है राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय इतिहास जैसा कि हिस्ट्री मैंने यहाँ पे लिख दिया है। भारतीय राज्यव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, ज्योग्राफी लिखा हुआ है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण के संबंध विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे। थोड़ा मैं जल्दी कर देता हूँ, जिसकी किसी भी स्वचित्त व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है कि किसी वैज्ञानिक विषय पर अध्ययन न किया हो। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों को व्यापक जानकारी ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद, अभ्युदयता, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्यव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्यव्यवस्था, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी प्रश्न होंगे। और जैसा कि विश्व भूगोल, जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक, जनांक के पक्षों विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य ज्ञान की अवज्ञा विशेषतः उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित भी जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर भी लिखा हुआ है, करंट अफेयर भी लिखा है। सभी मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज लिख दिए हैं कि कौन कौन से विषय आपसे पूछे जाएंगे, और यूपी जीके भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये तो बात होगी जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये टॉपिक सारे इन्हीं के संबंधित हैं। अब बात आती है कि हर विषय को हम किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितना समय हमें डेली देना चाहिए इस विषय के लिए। जैसा कि हिंदी भी आपसे पढ़ना है, आपको मैथ भी पढ़ना है, आपको ग्रामीण प्रवेश भी पढ़ना है। जैसा कि मैं टाइम टेबल को एक वीडियो वैसे मैं स्पेशली आपके लिए बना चुका हूँ, टाइम टेबल के लिए मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए बना चुका हूं, तो उस वीडियो को आप अवश्य देख लें। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं, सामान्य ज्ञान के लिए आपको 2 घंटे समय वहां पे आपको देना ही है। 2 घंटे आपके लिए जरूरी है डेली। ठीक है, इसके लिए आप कहेंगे सर सब्जेक्ट तो बहुत है पढ़ने के लिए, 2 घंटे से क्या हुआ। 2 घंटे बहुत है, क्योंकि इस विषय की हम बात करें सामान्य ज्ञान की, इतने डीप प्रश्न आपसे परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। क्या पढ़ना है, कहां से डीप पूछे जाएंगे, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, 2 घंटे बहुत होता है समय आपके लिए। देखिएगा, आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी को डेली आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने 1-1 घंटा। एक दिन आपने हिस्ट्री 1 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ लिया, तो दूसरे दिन आप पॉलिटी और साइंस भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपके पास 7 दिन होते हैं, तो इसी प्रकार आप विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन में 2 विषय आपको कवर कर दें, 1-1 घंटे पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इसी प्रकार आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ, इस प्रकार आपको पढ़ना। अगर हम बात कर लें कि हिस्ट्री को हमें क्या पढ़ना है, और जैसा कि आप सिलेबस में देखेंगे तो वहाँ पे विशेष बल जो दिया गया है वो दिया गया है। जैसे हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे तो बहुत लंबा है, इसमें प्राचीन इतिहास आ जाता है, मध्यकालीन इतिहास आ जाता है, आपका आधुनिक भारत इतिहास आ जाता है। आधुनिक भारत में आप देख लेंगे कि
जो इस पे भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है वो आपका, और यहाँ पे लिखा हुआ है वो पढ़ना है। तो विशेष बल आपको कहाँ देना है, और मैं आपको बता रहा हूँ डी पर्सन आपको कहाँ रखे जाएंगे। वैसे हिस्ट्री के लिए अगर हम बात कर लें कि डी पर्सन आपको देखने जो परीक्षा मिलेंगे वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ आपको पढ़ना है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको ज़्यादातर कहाँ ध्यान देना है, जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, और कहाँ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको यहाँ पर पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से मेरा मतलब है, समझिएगा, कि जो राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ, जैसे कि 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ कैसे किस प्रकार स्टार्ट हुई, कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा, वो सारी चीज़ें। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में स्पेशल जो क्रांतिकारी हुए हैं, कौन कौन से संगठन बने, राष्ट्रीय जो कांग्रेस है कहाँ कहाँ अधिवेशन हुए हैं, कहाँ कहाँ से जो नए नए नेता उभर कर आए उत्तर प्रदेश में, तो वो सारी कहाँ कहाँ घटनाएं घटी हैं उत्तर प्रदेश में, वो सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो इतिहास है आपका, जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जो भारत आधुनिक भारत का जो इतिहास है, वो आपको अच्छा पढ़ना है। और वहीं से प्रश्न सबसे ज़्यादा परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करेंगे सर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय जो पढ़ रहे हैं आप मॉडर्न हिस्ट्री, वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक बार एक जानकारी मैं आपको दूँ जो महत्वपूर्ण आपके लिए। देखिए, मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ, यूपी जीके की एक पुस्तक आती है, जैसा कि बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ, परीक्षा वाणी की पुस्तक है आपकी एक, ठीक है, और किस नाम से है, परीक्षा वाणी और एक समग्र अध्ययन, ठीक है, समग्र अध्ययन, ठीक है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं जिन्हें जीके का कम इंटरेस्ट होता है, वो इस प्रकार नहीं ढूंढ पाएंगे हमें क्या स्ट्रीम पढ़ना है, तो इस अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें ये टॉपिक मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश में कहाँ का जो इतिहास से संबंध जो भी जानकारी होगी, प्राचीन, मध्यकालीन और आपकी जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध, सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। एक टॉपिक, एक दो टॉपिक इसमें मिलेंगे आपको इतिहास से संबंधित, तो वहाँ आप पढ़ रहेंगे, ठीक है। और आप वैसे भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो मध्यकालीन का इतिहास है, प्राचीन जो इतिहास है, वो भी आप पढ़ेंगे। लेकिन वहाँ सिर्फ आपको पढ़ना क्या है, वही प्रश्न आपको ज़्यादा पढ़ने जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मेरे को याद रखना, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, देखो, यूपी SSSC, SSC और रेलवे और भी परीक्षा हो सकती है, मैंने लिख दिया है। इन परीक्षा में जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, उन प्रश्नों को आप पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप वही प्रश्न आपको यूपी SSSC पूछता है। सिर्फ क्वेश्चनों की लैंग्वेज बदल देता है और घुमा फिरा के रख देता है। वही प्रश्न अगर आपने कर लिए यूपी SSSC, SSC, रेलवे और भी जो परीक्षा है, उनमें जो प्रश्न परीक्षा में पूछेंगे वो कर लेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे आधुनिक भारत जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो आंदोलन है, घटना घटी है, वो उनको आपको अच्छे से कवर करना है। उसकी डेट क्या है, कब घटना घटी है, कौन से शहर में घटी है, वो सारी चीज़ें आपको, कौन कौन से क्रांतिकारी उत्तर प्रदेश में, वो सारी चीज़ आपको अलग से अच्छे से अब पढ़नी है, ठीक है। तो हिस्ट्री का यहाँ पे हो जाता है। और बाकी मध्यकालीन और आपका जो प्राचीन है, जैसा बता चुके, पुराने क्वेश्चन देख लेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी हम बात कर लेते हैं, फिर हम पुस्तक की बात कर लें, कौन सी पुस्तक आप तैयार कर सकते। देखिए, ज्योग्राफी जैसा कि आप इसमें सिलेबस में लिखा हुआ है साफ साफ कि आप ज़्यादा जो आपका ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए इंडियन ज्योग्राफी पे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी आप जो है अच्छे से कवर करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन इसमें इतना डीप प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। वही प्रश्न, जैसा बार बार बोल रहा हूँ, वही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में देखने को, बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। डीप प्रश्न आपको देखने को यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो ज्योग्राफी है, जैसे उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश जीके जो भी ज़्यादातर रखी जाएगी वो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको इंडियन जो ज्योग्राफी है वो उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफी भी यहाँ पे आपको अब पढ़नी है। यहाँ पे यूपी जी के ये पुस्तक पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो इंडियन ज्योग्राफी को यहाँ पे ज़्यादा पढ़ना है। और विश्व का भूगोल भी आपको सिर्फ क्वेश्चन देख लेने अच्छे से, कोई भी पुस्तक है। जैसे पुस्तक की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप डाउट होंगे कौन सी पुस्तक से हम तैयार करें, तो देखिएगा, मैं सबसे एक अच्छी पुस्तक बता रहा हूँ, जैसा कि आप लूसेंट, और हर स्टूडेंट के पास ये पुस्तक देखने को मिलती है। लूसेंट एक तो आपकी ऑब्जेक्टिव आती है, और एक आप चाहे तो थ्योरेटिकल की, चाहे वैसे वन लाइनर बोल लीजिए, चाहे कुछ भी कह सकते हैं। तो इनमें से कोई भी पुस्तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन ये पुस्तक सभी के पास है, तो ये पुस्तक आपके लिए जो वन लाइनर कह सकते हैं, थ्योरेटिकल बोल सकते हैं, और सभी से ज़्यादा यही पुस्तक ज़्यादा स्टूडेंट खरीदते हैं। तो वो पुस्तक है, तो उससे आप जो है सारी चीज़ें सब्जेक्ट हैं वो कवर आप कर लेंगे, ठीक है। कोई परेशान होने, उसके साथ साथ यूपी जी के भी आप जो है पुस्तक है ये पढ़ लेंगे, हो जाएगा। कंप्यूटर में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और इसमें कोई भी ऐसा हर सब्जेक्ट पर एक पुस्तक पढ़ने की कोई आवश्यकता, जैसे कि अगर आपसे कहेगा हिस्ट्री के लिए एक पुस्तक, एक मोटी सी पुस्तक है, एस के पांडे पढ़ लीजिए, या
अदर किसी भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि आप और सतीश चंद्र वगैरह की और भी हिस्ट्री बहुत सारी बुक आती हैं पढ़ने के लिए, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री में इतना सिलेबस है, अगर आप 6 महीने भी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें इतने डीप प्रश्न आपको लेखपाल परीक्षा में देखने को नहीं मिलते। डीप प्रश्न कहाँ मिलेंगे? हिस्ट्री में, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ आपको, ठीक है। तो एक तो पुस्तक आपकी यहाँ से ले सकते हैं, और भी जैसा किरण प्रकाशन की पुस्तक आती है, जैसे कि उसमें हजारों प्रश्न आपको दिए होते हैं, जैसा कि आप पढ़े होंगे कि 10,000 प्रश्नों का कलेक्शन। तो वही प्रश्न होते हैं जो विभिन्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी बात करेंगे, और यहाँ पे यूपी जियोग्राफी जो होगी उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। यही जो आपसे पूछा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटी की। देखिए पॉलिटी के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं। जैसा कि आप इसमें शुरुआत में, जैसा कि आप जो आपके मूल कर्तव्य हैं और आपके जो आप दिए हुए इसमें होते हैं, जैसे नीति निर्देश सिद्धांत है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, और लोकसभा, राज्यसभा, मतलब बेसिक क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी तैयारी कर रहे हैं तो वो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए, उन प्रश्नों को आप कर लेंगे तो ये सारे पॉलिटी वगैरह आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में भी देखिए आप, इसका सिलेबस जो होता है लंबा होता है, जैसे में फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, इसमें बायो भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस बहुत लंबा होता है। बेसिक क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन जो आप लूसेंट पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। इसी प्रकार पॉलिटी में अगर आप लूसेंट की पुस्तक पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है। और वही क्वेश्चन ज़्यादा देंगे जो परीक्षा में पूछे गए, ठीक है। एक पुस्तक को मैं और बताऊंगा, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जो आपके ज़्यादातर करंट अफेयर से रखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई योजना है, ठीक है, योजना जो आपकी हो रहती है वो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होती है, ठीक है। योजना या योजनाओं से संबंधित अब करंट अफेयर से कोई इकोनॉमिक्स से प्रश्न परीक्षा में कौन सी योजना किस लिए प्रसिद्ध है, क्या है, तो वो इकोनॉमिक्स का ही प्रश्न आप देख सकते हैं उसे, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना वगैरह जो भी है यहाँ पर ये नारा वगैरह दिए गए, तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कबली, जैसे कोई बजट वगैरह से प्रश्न आपका रहेगा तो इसी से संबंधित रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स प्रश्न आप यूपी टपल से विभिन्न परीक्षा में पूछे गए तो उन प्रश्नों का पढ़ेंगे, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे आप लूसेंट पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और करंट अफेयर के क्वेश्चन कर लेंगे। अब बात आती है करंट अफेयर हम कहाँ से पढ़ें। देखिए करंट अफेयर के लिए आप मासिक भी पढ़ सकते हैं, 6 महीने भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जब ये परीक्षा होती है तभी 1 वर्ष का ही पढ़ते हैं। तो आप किसी भी तरीके से आप जो करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। मासिक पढ़ते हैं तो जैसे सक्सेस आती है, परीक्षा मंथन, घटना चक्र, बहुत सारी करंट अफेयर की किताब आती है, तो कोई सी भी ले। लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर के लिए एक तो आपकी राष्ट्रीय जो घटना है उन्हें अच्छे से कवर करिएगा, और उत्तर प्रदेश के भी आपका करंट अफेयर आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे कोई योजना वगैरह करंट का क्वेश्चन भी कोई करंट की कोई योजना है तो वो भी पूछी जा सकती है। राष्ट्रीय घटनाएं क्या क्या हो, कहाँ सबमिट हुई है, क्या क्या नई योजना स्टार्ट हुई है, प्रधानमंत्री किस देश के दौरा पर, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे साइंस से सभी संबंधित प्रश्न, कोई खेल कूद जो है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। खेल कूद है, राजनीतिक भी आपको, चुनाव, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करंट अफेयर से, वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी होती है। यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ये भी सारी चीज़ें, ठीक है। अब यूपी जीके का हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की वैसे तो मैं एक वीडियो स्पेशल इस पर बनाऊंगा कि कौन कौन को टॉपिक को आपको पढ़ना है, और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं एक बेस से आइडिया पे बताऊं तो लगभग इसमें प्रश्न आपको यहाँ पे 4 से 5 प्रश्न भी देखने को अधिकतम मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम बुक की बात करें तो एक बुक आती है इसके लिए, आप जो पढ़ सकते हैं कंप्यूटर के लिए, लूसेंट की पुस्तक आती है, तो उसे आप पढ़ लेंगे और बेसिक क्वेश्चन रहते हैं इसमें, कोई दिक्कत है तो कर लेंगे। लेकिन एक पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, तो वैसे बता चुका हूँ लूसेंट की बुक है ही है। इसके साथ साथ एक प्रीवियस बुक आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे जाए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी एक पुस्तक जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सभी विषयों के प्रश्न परीक्षा उसमें देना चाहिए। तो घटना चक्र की पुस्तक आती है, ठीक है, घटना चक्र। एक कंपटीशन युद्ध की भी आती है, कंपटीशन युद्ध की। तो इन दोनों में से कोई भी पुस्तक जो है आप ले सकते हैं, जिसमें प्रश्न प्रीवियस जो यूपी ट्रिपल परीक्षा कराएं उनके प्रश्न मिल जाएंगे इनसे संबंधित सभी से। तो उन प्रश्नों को आप अवश्य करिए, उनकी जो डिटेल है उन्हें भी पढ़िएगा, तो क्योंकि प्रश्न घुमा फिरा के वहीं से वो रख देते हैं। तो इस प्रकार आप इसकी जो तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, जैसे कि
ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार बड़माल की इतनी डीप जो पुस्तक है मोटी आती है वो ना पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ बेसिक क्वेश्चन देखने हैं, उन प्रश्नों का आप ज्यादा विशेष बल दीजिएगा जो परीक्षा में पूछे गए, यूपी हो चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो चाहे कोई अदर परीक्षा हो चाहे बैंक की हो, उन प्रश्नों का आप अवश्य ज्यादा देखेंगे तो वहीं से प्रश्न आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। डीप प्रश्न आपको हिस्ट्री में जो मैं आपको बता रहा हूं, राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह हैं उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य में, उनको ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा। करंट अफेयर जैसा बता चुका हूं, करंट अफेयर के लिए तो बुक आपको अलग से लेनी पड़ेगी, वो तो आपको लूसेंट में मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये इसी प्रकार कंप्यूटर तो जहाँ पे आपको मिल जाएगा लूसेंट में, लेकिन इस अगर आप कोई अलग से पुस्तक लेना चाहते हैं तो आप लूसेंट ले सकते हैं, लेकिन बाकी इसमें मिल जाएगा, इतना ही पूछा जाता है। तो ये तो मैंने इसकी बता दी यूपी जीके के लिए। आगे हम बात करेंगे, वैसे अगर इससे अब भी कोई अगर आपकी कोई डाउट रह जाती है, अगर मैं हो सकता है इसमें कोई मिस कर गया हूँ, तो बाकायदा मुझे आप नीचे लिंक दिया है, इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और बाकायदा मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई पर्सनली बात भी करना चाहता है तो मैसेज द्वारा बता सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट पर, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। जीके की हमने आज आपकी बता दी, कंप्लीट हो गई, ठीक। आगे हम बात करेंगे मैथ पर, ठीक है, मैथ पर या हिंदी में बात करेंगे, ठीक है। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।